मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली लोगों के चेहरे पढ़ना सबसे मुश्किल क्यों होता है? आज के इन 10 मिनटों में आप जो सीखने वाले हैं उस एक सिद्धांत को जिसने दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। माउंटेन देखिए, ये कभी रिएक्ट नहीं करता। तूफान आता है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, लेकिन ये पहाड़ ये बस खामोश रहता है और इसी खामोशी में इसकी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। The man who has no control over his mind can never control his destiny। यानी जिस इंसान का अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं, उसकी किस्मत पर भी कोई कंट्रोल नहीं। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर दफ्तर में, मार्केट में या समाज में नहीं होती। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके अपने दिमाग के अंदर होती है, आपके विचारों और आपकी भावनाओं के बीच। और मैं आपको आज वो सटीक ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जिससे आप इस लड़ाई के मास्टर बन जाएंगे। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि आप अपने विचारों के मालिक हैं या फिर आपके विचार आपके मालिक हैं? जरा सोचिए, आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? अलार्म बजता है, आपका हाथ फौरन फोन की तरफ जाता है। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, आपका मूड बदल गया। फेसबुक नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, आपके चेहरे पर एक और भाव। न्यूज नोटिफिकेशन, दुनिया में कुछ बुरा हुआ, अब आप तनाव में हैं। क्या आपने देखा, दिन की शुरुआत भी नहीं हुई और दुनिया ने आपके दिमाग को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपका फोकस, सब कुछ बाहरी चीजों के हाथों में है। यही वह पहला और सबसे बड़ा रिसाव है जहां से आपकी मानसिक शक्ति बहनी शुरू होती है। और थिंक एंड ग्रो रिच का पहला पाठ यही है, आप जो भी सोचते हैं वही बनते हैं। लेकिन सवाल है, क्या आप वाकई में वो सोच रहे हैं जो आप सोचना चाहते हैं, या फिर दुनिया आपसे वह सोचवा रही है जो उसका एजेंडा है? जिसका ध्यान बिका हुआ है उसकी ताकत बिक चुकी है। अगले 10 मिनट में हम इस रिसाव को रोकने का पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय सीखेंगे। एक ऐसा उपाय जिसे माइंड का गेटकीपर कहा गया है। हर सेकंड हजारों कंपनियां, लाखों लोग आपके इस ध्यान के लिए लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, ब्रेकिंग न्यूज, सेल्स ऑफर, गॉसिप, ड्रामा, ये सब आपके ध्यान के शिकारी हैं। हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कंट्रोल्ड अटेंशन सफलता का सबसे ऊंचा रूप है। जो आदमी अपना ध्यान केंद्रित करना सीख जाता है वो दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, एक जगह टिकता ही नहीं। अब सवाल यह है कि इस चोरी को कैसे रोका जाए। इसका जवाब एक बहुत ही साधारण सी लेकिन अति शक्तिशाली चीज में है, और वह है मौन या साइलेंस की शक्ति। जी हाँ, ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है। ये वही बात है जो हर महान आविष्कारक, हर सफल व्यापारी, हर योद्धा ने सदियों से इस्तेमाल की है। उन्होंने बाहरी शोर को कम किया ताकि आंतरिक आवाज सुनाई दे सके। थॉमस एडिसन, जिनका जिक्र थिंक एंड ग्रो रिच में बार बार आता है, वो अपना सबसे महत्वपूर्ण काम अकेले शांत कमरे में करते थे। वो कहते थे कि आइडिया तब आता है जब मन पूरी तरह शांत और निश्चल होता है। स्टीव जॉब्स, जो बहुत बड़े प्रशंसक थे, उनकी स्टूडियो डिजाइन में एक अजीब सा नियम था, वहां जोर से बात करने की मनाही थी। वो कहते थे कि शोर रचनात्मकता को मार देता है। शोर आपको दुनिया से जोड़ता है, मौन आपको खुद से जोड़ता है। आप पाएंगे कि दुनिया की 99% चीजें जिन पर आप रिएक्ट करते थे वो आपके लिए वाकई इरेलेवेंट थीं। आपने अपनी मानसिक ऊर्जा बचा ली और यही बची हुई ऊर्जा अब आपके सपनों को पूरा करने में लगेगी। अब आते हैं द मास्टरमाइंड के सिद्धांत पर। थिंक एंड ग्रो रिच में सफलता का शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत दिया है, द मास्टरमाइंड। ये क्या है? ये कोई जादू नहीं है। ये एक सिद्धांत है जो कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक दिमाग हार्मनी और एकाग्रता के साथ किसी ए के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी इनविजिबल शक्ति पैदा होती है। ये शक्ति उन सभी व्यक्तियों के संयुक्त ज्ञान और अनुभव से भी अधिक शक्तिशाली होती है। सीधे शब्दों में कहूं तो आप अकेले जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा सही लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे एक गलती होती है। आप समझते हैं कि बस कुछ लोग इकट्ठे कर लो और मीटिंग शुरू कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मास्टरमाइंड का नियम है, आपके आसपास के लोग आपके विचारों के वाहक हैं। अगर आप हर वक्त उन लोगों के साथ हैं जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, समस्याओं के बारे में बात करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, तो क्या होगा? आपका दिमाग भी वैसा ही सोचना शुरू कर देगा। आप भी एक विक्टिम माइंडसेट में फंस जाएंगे।
थिंक एंड ग्रो रिच साफ कहती है, आपका दिमाग उन विचारों से भर जाता है जिनके साथ वह सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए आज से ही आपको अपने मानसिक पर्यावरण की सफाई शुरू कर देनी चाहिए। अब चलते हैं द पावर ऑफ बर्निंग डिजायर के सिद्धांत पर। अब हम आते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के दिल की तरफ, वो चीज जो सफल और असफल इंसान के बीच की सबसे बड़ी खाई है, एक जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। इच्छा ही हर उपलब्धि की शुरुआत है, लेकिन ये कोई आम इच्छा नहीं है, ये एक बर्निंग डिजायर है। अब आपसे पूछता हूं, आप क्या चाहते हैं? पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए या खुशी चाहिए? ये जवाब नहीं है, ये ढीले ढाले शब्द हैं। दिमाग इनसे कुछ करना नहीं जानता। एक्सरसाइज दी है आपको, रोज 2 बार, सुबह सोकर उठने के बाद और रात को सोने से पहले एक जगह शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को लिखकर पढ़ना है। लेकिन सिर्फ लिखना नहीं है, आपको उसे महसूस करना है जैसे वो पहले से ही आपका हो चुका है। आपका अवचेतन मन तर्क से नहीं, भावनाओं और छवियों से काम करता है। जब आप ये दृश्य बार बार भावनाओं के साथ दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। आपको अचानक नए आइडियाज आएंगे, सही लोग मिलेंगे, अवसर दिखाई देंगे। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। आपका दिमाग उन चीजों को नोटिस करता है जो आपके लक्ष्य से मेल खाती हैं, और जब आपका लक्ष्य स्पष्ट और भावनात्मक रूप से चार्ज होगा तो आपको उसे पाने के रास्ते आपको दिखाने लगेगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो 1 हफ्ते 1 महीने तक ये एक्सरसाइज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा में आग नहीं होती। वो एक ठंडी तार्किक इच्छा होती है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए जीने मरने को तैयार नहीं हैं, अगर आप उसे पाने के लिए अपनी आरामदायक जिंदगी, अपनी पुरानी आदतों को त्यागने को तैयार नहीं हैं, तो वो एक बर्निंग डिजायर नहीं है, वो एक शौक है। जब तक आपकी चाहत एक जुनून नहीं बन जाती, तब तक वो पूर्ति नहीं बन सकती। अब हम आते हैं शायद सबसे मिसअंडरस्टूड वर्ड, फेथ या विश्वास। लोग विश्वास को एक धार्मिक या भावनात्मक अवधारणा समझते हैं, लेकिन फेथ एक वैज्ञानिक टूल है, एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसे आप जानबूझकर पैदा कर सकते हैं और जो आपके लिए असंभव को संभव बना सकती है। फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। विश्वास मन का मुख्य केमिस्ट है। जब विश्वास की भावना मन में मिल जाती है तो यह सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत संकेत भेज देती है, जो इसे अनंत बुद्धि में बदल देती है। लेकिन सवाल यह है, आप विश्वास कैसे पैदा करें जब आपके आसपास सब कुछ उल्टा चल रहा हो, जब बैंक बैलेंस कम हो, जब लोग मजाक उड़ा रहे हो, जब असफलताओं का सिलसिला लगा हो? इसका जवाब है सेल्फ टॉक। आप जो बोलते हैं वही आप सुनते हैं, और आप जो सुनते हैं वही आप मानने लगते हैं। जरा अपने आप से पूछिए, पिछले 1 हफ्ते में आपने खुद से क्या कहा? ये मेरे से नहीं होगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, दुनिया भ्रष्ट है, ईमानदार आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये वो विषैले वाक्य हैं जो आपके विश्वास की जड़ें काट रहे हैं। थिंक एंड ग्रो रिच कहती है कि वो विचार जो आप अपने दिमाग में रखते हैं और जो शब्द आप बोलते हैं, वो आपकी सोच, आपके कर्म और आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। तो पहला काम ये है, अपनी भाषा बदलिए। आज से आप जो भी बोलेंगे वह सकारात्मक, पुष्टि करने वाला और वर्तमान काल में होगा। मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इस चुनौती से सीख रहा हूँ, पैसा मेरे पास आने के नए रास्ते ढूंढ रहा है, मैं हर दिन बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ। अब हम आते हैं उस गुण पर जिसके बिना सारे ज्ञान, सारी योजनाएं, सारी इच्छाएं बेकार हैं। परसिस्टेंस या लगातार कोशिश। मैंने अपनी पूरी किताब के रिसर्च के बाद कहा कि परसिस्टेंस इज टू कैरेक्टर व्हाट कार्बन इज टू स्टील। अटलता चरित्र के लिए वही है जो इस्पात के लिए कार्बन है। ये उसे कठोर और मजबूत बनाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा भ्रम है, लोग परसिस्टेंस को जिद समझ लेते हैं। वो एक गलत रास्ते पर बार बार चलते रहते हैं और उसे अटलता कहते हैं। नहीं, परसिस्टेंस का मतलब अंधी जिद नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब है लक्ष्य के प्रति अटूट, लेखत रास्तों के प्रति लचीला। सोचिए, एक नदी का पानी समुद्र तक पहुंचना चाहता है, रास्ते में पहाड़ आता है, क्या पानी पहाड़ से टकराता रहता है? नहीं, वो रास्ता बदल लेता है। चट्टान आती है, वो उसे घिसता है, मोड़ आता है, वो मुड़ जाता है, लेकिन उसकी दिशा समुद्र की तरफ कभी नहीं बदलती। यही परसिस्टेंस है। ये 10 मिनट, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक स्पार्क है। असली काम अब शुरू होता है आपके दैनिक अभ्यास में।
आपकी छोटी छोटी पसंदों में, आपके विचारों की निगरानी में। याद रखिए, बड़ी सफलता छोटे छोटे लगातार सही कदमों का योग है। आपको हर दिन अपने दिमाग के उस पहाड़ को मजबूत करना है, अपनी इच्छा की उस आग को जलाए रखना है, अपने विश्वास के उस किले की रखवाली करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि जो पहाड़ आपको अजेय लगता था वो अब आपके पैरों तले है। अगर इस लंबी गहरी यात्रा ने आपके अंदर कुछ जगाया है, अगर आपने आज ये फैसला लिया है कि अब आप अपनी मानसिक शक्तियों के मालिक बनेंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये लाइक आपके उस फैसले का सार्वजनिक ऐलान है, आपकी खुद के प्रति प्रतिबद्धता है। और इसके साथ ही NH माइंडसेट के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम इसी तरह के गहरे, प्रैक्टिकल और जीवन बदलने वाले माइंडसेट टूल्स पर चर्चा करते रहेंगे। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी खोज आपके भीतर ही छुपी है। अगली बार तक अपना और अपने सपनों का ख्याल रखें।